हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ आई। एक दो बार यहाँ से 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये। तो एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन देखेंगे कि किस तरीके से आपको उनका एग्जामिनेशन करना है। तो कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ आई इंक्लूड रिकॉर्डिंग ऑफ विजुअल एक्यूटी, कितना सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं, कलर विज़न प्रॉपर कर पाता है या नहीं, और जितने भी आई के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनका सारा एग्जामिनेशन आता है कंप्लीट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आई के अंदर। मान लीजिए कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या मेनली कंप्लेंट्स लेके आता है, तो आपको उसकी आई का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। वो बोलेगा कि मुझे सही से दिखाई नहीं देता है, या आई से किसी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक है, फोटोफोबिया हो, लाइट को देख नहीं पाता हो, आँखों में बर्निंग हो, फॉरेन बॉडी एंटर कर गया हो, या फिर आँखों में पेन हो। तो कॉमन कंप्लेंट जो रहती हैं पेशेंट की, वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा दिखाने के लिए, तो जो कॉमन कंप्लेंट्स रहती हैं वो यही रहेंगी, या तो दिखाई नहीं दे रहा, दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अगर कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट, तो हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ हैं वो हैं कैटरेक्ट और ग्लूकोमा। इसके पेशेंट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि 40-50 साल की उम्र के जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर क्या कंप्लेंट लेके आते हैं, कैटरेक्ट की और ग्लूकोमा की। तो एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लैक्रिमल अपैरटस के एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है आपको, वो वाला नहीं पढ़ना है, उसमें चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं होंगी। तो लैक्रिमल जो अपैरटस है उसका एग्जामिनेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले इंट्राओक्यूलर सर्जरी से पहले आपको लैक्रिमल अपैरटस का एग्जामिनेशन सभी पेशेंट पे, अगर आप कोई आई की सर्जरी करने वाले हो किसी पेशेंट की, तो लैक्रिमल अपैरटस का एग्जामिनेशन आपको करना ही करना है, जिसमें लैक्रिमल पंक्टा का एग्जामिनेशन करोगे, देखोगे कि पेशेंट को एंट्रोपियन तो नहीं है, एक्टोपियन तो नहीं है, स्टेनोसिस तो नहीं है। अब ये नाम मैं डिटेल यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक करके अलग अलग डिजीज़, जब मैं आपको डिजीज़ पढ़ाऊँगी आई की 76 संधिगत वर्तमगत वो सारे, तो उनके अंदर इनका मॉडर्न कोरिलेशन भी आएगा, तो वहाँ हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो जैसे उसको एंट्रोपियन है, तो आपको उसको लैक्रिमल पंक्टा का एग्जामिनेशन करना है। लैक्रिमल शेक का एग्जामिनेशन किस केस में करना है, अगर डक्ट ब्लॉकेज है, पेन है, रेडनेस है, ठीक है, तो उस केस में लैक्रिमल सिरिंजिंग करानी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ड्राई आई के केस में, जो फ्लोरोसिन स्टेनिंग के केस में ड्राई आई को क्योर करने के लिए, तो उस सारी चीज़ों में आपको लैक्रिमल अपैरटस का एग्जामिनेशन करना ही पड़ेगा। फिर आता है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में 2 पार्ट होते हैं, बता चुकी हूँ, डिटेल में भी आगे भी बात करेंगे, बल्बर कंजक्टाइवा और पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। बल्बर जो कंजक्टाइवा था वो कौन सा पार्ट था, जो कि स्क्लेरा कॉर्निया को कवर कर रहा था। तो अपर लिड को कैसे आप इसको एग्जामिनेशन करोगे, अपर लिड को इंडेक्स फिंगर से रिट्रैक्ट करके और लोअर लिड को थंब से रिट्रैक्ट करके आपको स्क्लेरा कॉर्निया पे जो बल्बर कंजक्टाइवा उसका एग्जामिनेशन करना है। पल्पेब्रल कंजक्टाइवा को कैसे करोगे, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहाँ प्रेजेंट थी, दोनों लिड की इनर लाइनिंग पे, तो अपर लिड को उठा करके अपर लिड को इवर्ट करके, तो अपर लिड में आपको पल्पेब्रल कंजक्टाइवा को एग्जामिन करना है, और लोअर लिड को पुल करके आपको लोअर लिड में पल्पेब्रल कंजक्टाइवा को एग्जामिन करना है। कंजक्टाइवा के एग्जामिनेशन के दौरान आपको क्या देखना है कि कहीं इसमें कंजक्शन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो फॉर्म नहीं हो रहा है, अल्सरेशन तो नहीं हो रहा है, स्कार तो नहीं बना है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, किसी तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई कॉन्क्रिएशन तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है कंजक्टाइवा को एग्जामिनेशन करते टाइम पे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वो है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो सरफेस को प्लेसिडो डस्क द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ये नाम पूछा जाता है इसका। कॉर्निया का एग्जामिनेशन, कॉर्निया की सरफेस को प्लेसिडो डिस्क के द्वारा हम एग्जामिनेशन करते हैं। कॉर्निया में एग्जामिन क्या करना है आपको,
कि कॉर्निया का साइज़ प्रॉपर है कि नहीं, शेप ठीक से है, कॉर्निया की सभी सरफेस जो मैंने आपको बताई थी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है तो ट्रांसपेरेंसी है या ओपेक हो गया है। सेंसेशन को एग्जामिनेशन करना है, कॉर्निया की जितनी भी लेयर थी 5 उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है आपको माइक्रोस्कोप से। कॉर्निया में होने वाले पैथोलॉजिकल चेंजेस को नोट करना है, जैसे कि कॉर्नियल हैजीनेस, ठीक है, ग्लूकोमा के केसेस में मेनली देखने को मिलती है। वेस्कुलराइजेशन, क्योंकि कॉर्निया वेस्कुलर स्ट्रक्चर है तो वो भी चेक करना है आपको, ठीक है। पेनिट्रेशन इंजेक्शन ऑफ कॉर्निया, इसे साइडल टेस्ट परफॉर्म करना है इससे, जिससे आपको पता चल जाएगा कॉर्निया का पेनिट्रेशन के बारे में। फिर आता है किरेटिक प्रेसिपिटेट्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यूवीआइटिस एक डिजीज़ होती है, उसमें कॉर्निया पर क्या होता है, प्रेसिपिटेट का डिपोजिशन हो जाता है। तो कहीं कॉर्निया पर प्रेसिपिटेट्स का डिपोजिशन तो नहीं हो गया है। कॉर्नियल अल्सर्स को देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन आपको कॉर्निया के एग्जामिनेशन करते टाइम पे करना है। देखिए, हो सकता है आपको ये जो एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ अभी नहीं आए, क्योंकि इसमें कई सारे नाम आपके लिए नए हैं। उन डिजीज़ के बारे में अभी आप बिल्कुल नहीं जानते हो, कुछ नहीं पढ़ा है उनके बारे में। लेकिन जब आप पूरा जो है डिजीज़ पढ़ लोगे आई का, तब आप इस एग्ज़ामिनेशन को पढ़ोगे तो आपको एक बार केवल आंखों से निकालने की ज़रूरत है, फिर आप खुद से ही लिख दोगे सारी चीज़ें कि कॉर्निया में हम क्या क्या देखते हैं और कंजक्टिवा में क्या क्या देखते हैं, क्योंकि वो डिजीज़ तब आप पढ़ चुके होगे। हम एक एक करके कॉर्निया की डिजीज़ पढ़ेंगे, स्क्लेरा की अलग से पढ़ेंगे, कंजक्टिवा की अलग से पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी आई की डिजीज़ शुरू होगी एक एक करके सब कुछ शुरू हो जाएगा, तो तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। अगर अभी कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम दोगे तब तक आपका सिलेबस हो जाएगा और तब फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये शुरू का टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको पहले पढ़ाया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये भी कर सकते हो कि ये टॉपिक आप कंप्लीट जो आई का जो सिलेबस है वो होने के बाद भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक होता है साइडल टेस्ट। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 1-2 बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम, साइडल टेस्ट में हम कॉर्निया का क्या देख रहे हैं, पेनिट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉर्निया का सस्पिशियस एरिया है जहाँ पर आपको लग रहा है वहाँ पर फ्लोरोसिन डालते हैं, ठीक है। एक डार्क ऑरेंज स्ट्रिप डालते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ब्लिंक नहीं करना, आई को ब्लिंक नहीं करना है। ये डार्क ऑरेंज जो फ्लोरोसेंट्स है वो सिली ब्रिथ येलो ग्रीन में चेंज हो जाता है, यानी कि येलो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तथा एक्वस जो है वो लीक आउट होने लग जाता है अगर कॉर्निया के अंदर किसी भी तरीके का जो है पेनिट्रेशन हो गया है, अल्सरेशन है, तो उस केस में ये टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइडल टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है, किसकी डिजीज़ में, तो कॉर्निया की अगर कोई डिजीज़ होती है तब परफॉर्म किया जाता है। और उसमें हम फ्लोरोसिन से टेस्ट करते हैं, उसमें स्ट्रिप का कलर है वो ऑरेंज से चेंज होकर के येलो ग्रीन हो जाता है। फिर आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा का जो नॉर्मल कलर आप जानते हो वाइट होता है, ठीक है। लेकिन अगर जॉन्डिस के केस में देखा जाए तो ब्लूइश येलोइश हो जाता है, तो हमें डिजीज़ का पता चल जाता है। अगर स्क्लेराइटिस है तो रेडनेस मिलेगी, इन्फ्लामेशन मिलेगा, तो उस केसेस में वहाँ के आप स्क्लेरा के कलर को देख कर के ही पता कर सकते हो कि स्क्लेरा या अदर कोई डिजीज़ यहाँ पे हुई है। फिर आता है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है। अगर इसमें ब्लड प्रेजेंट है, मान लीजिए आई की कोई सर्जरी हो रही है, कोई इंजरी होगी, तो वहाँ पे ब्लड फुल हो जाएगा, ठीक है। या आइरिडोसाइक्लाइटिस का केस है तो वहाँ पर इंटीरियर चैम्बर में जब भी आप फ्लूइड को इंजेक्ट करोगे तो आपको एक्वस ह्यूमर वाला थिन फ्लूइड ना मिल करके क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा, अगर आई में इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है किसी तरीके की। एक्वस फ्लेयर क्या होता है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, जब इरिडोसाइक्लाइटिस पढ़ाऊँगी ना मैं आपको तब बताऊँगी एक्वस फ्लेयर क्या होता है। तो एक्वस फ्लेयर किसको कहते हैं कि अगर एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर की जगह आपको प्रोटीन के पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्वस फ्लेयर। और ये कौन सी डिजीज़ में होते हैं, आइरिडोसाइक्लाइटिस के केस में।
और फॉरेन बॉडी भी यहाँ पे मिल सकती हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि कोई आई की डिजीज़ यहाँ पे हुई है। इसका एग्जामिनेशन के लिए आप क्या करोगे, इंटीरियर चैम्बर के एग्जामिनेशन के लिए आप क्या करोगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे। तो इंटीरियर चैम्बर पर लाइट आपको कौन से एंगल में डालनी है, 30 to 45 डिग्री के एंगल पर कॉर्निया पर लाइट डालनी है। फिर एग्जामिनेशन इंटीरियर चैम्बर का आपको करना है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा आइरिस। आइरिस जो है, इसका जो कलर है, ठीक है, अगर पेशेंट को आइरिडोसाइक्लाइटिस, अब ये डिजीज़ का नाम बार बार आ रहा है तो बार बार ऐसे आपको परेशान नहीं होना है, जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर किसी पेशेंट को आइरिडोसाइक्लाइटिस था और वो हील हो गया है तो आइरिस का कलर चेंज होकर के ग्रेइश हो जाता है। तो एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट आया है और उसका आइरिस जो है वो ग्रे कलर का है, तो आपको समझ जाना है कि पेशेंट को आइरिडोसाइक्लाइटिस था। डिफरेंट कलर भी मिल सकता है इसका, हेटेरोक्रोमिया इरिडियम के केस में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेनकाई जो होते हैं उनका एडेशन हो जाता है आइरिस पर आइरिडोसाइक्लाइटिस के केस में। आइरिस पर नोड्यूल्स मिल सकते हैं जिनको हम कॉपीज व्यूज का नोड्यूल्स कहते हैं। और जो कोलोबोमा है, यानी कि आइरिस में अगर होल हो जाता है कोई, जैसे आइरिस तो एक क्या है, पर्दा लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसमें होल हो गया किसी तरीके का तो इसको हम कहते हैं कोलोबोमा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना, बाकी पूछेंगे तो नहीं। फिर आता है प्यूपिल। सबसे पहले हमें प्यूपिल का साइज चेक करना है। ऑप्थेल्मोस्कोपी करके शेप चेंज करनी है, चेक करनी है। शेप जो होती है नॉर्मल शेप इसकी सर्कुलर होती है, लेकिन अगर पेशेंट को क्लोजर ग्लूकोमा है तो इसकी शेप जो होती है प्यूपिल की किस तरीके की हो जाती है, ओवल शेप हो जाता है। फिर फेस्ट्यून्ड प्यूपिल आपको मिलेगा। अगर डायलिटेशन, पैची डायलिटेशन हो गया है प्यूपिल का तो वहाँ पे प्यूपिल आपको फेस्ट्यून्ड मिलेगा। कलर जो है नॉर्मल इसका ग्रेइश ब्लैक होता है। जेट ब्लैक कलर आपको जो है एपिकेलिया के केस में मिल सकता है या रेटिनोब्लास्टोमा के केस में मिल सकता है। प्यूपिलरी रिएक्शंस को चेक करना है, इससे आपको पता चल जाएगा आई कितनी हेल्दी है, कितना क्लियर विज़न होता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट कराना है पेशेंट का। इसमें क्या करते हैं हम, न्यूरोलॉजिकल डैमेज को चेक करते हैं। ऑप्टिक नर्व की अगर कोई एनोमली है तो उसको असेस करने के लिए हम प्यूपिलरी रिएक्शन को चेक करते हैं, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो अफेरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है गन प्यूपिल के द्वारा। ठीक है, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस के केस में हम प्यूपिलरी डिफेक्ट को चेक करेंगे। इस टेस्ट को डार्क रूम में जो है परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद आता है लेंस। लेंस एग्जामिनेशन से पहले कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, इल्यूमिनेशन टेस्ट कराया जाता है, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी कराई जाती है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कराई जाती है। फिर लेंस की पोजीशन चेक करना है, डिसलोकेशन तो नहीं हो गया है लेंस का, सबलक्सेशन तो नहीं हो गया है। तो डिसलोकेशन यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सारा जो स्ट्रक्चर थे उन सबको चेक करना है। ठीक है, और जैसे कि लेंसा फिक्सेटा, जब लेंस रेटिना में फिक्स होता है तो अगर रेटिना में एंटर कर जाए यानी कि डिसलोकेशन हो गया है तो उसको हम नाम देते हैं लेंसा फिक्साटा। और लेंसा न्यूटेंस क्या होता है, अगर लेंस जो है वो विट्रस ह्यूमर में अपनी जगह से हट गया, डिसलोकेट हो गया, विट्रस ह्यूमर में फ्लोट कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं लेंसा न्यूटेंस। ठीक है, फिर आता है अफेकिया। अफेकिया का मतलब है कि किसी पेशेंट में बाई बर्थ लेंस आपको क्या मिला है, एब्सेंट मिला है, तो उसको नाम देते हैं हम अफेकिया। जैसे कि अफेकिया के केस में हमने यहाँ देखा था जेट ब्लैक कलर मिलेगा आपको किसका, प्यूपिल का। फिर आता है स्यूडो अफेकिया, यानी कि लेंस जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट हो, वैसे एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट था, हमने देखा था एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट था, लेकिन अगर स्यूडोफेकिया किसको कहेंगे, अगर वो पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे किसी पेशेंट को कैटरेक्ट हो जाए तो उसमें लेंस ओपेक हो जाता है। शेप जो होती है नॉर्मली इसकी जो होती है शेप को चेक करना है आपको।
स्फेरिकल लेंस आपको मिलेगा स्फीरोफाइकिया के केस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके एग्जामिनेशन करना है। फिर आता है कलर टेस्ट लेंस का। ग्रेइश वाइट कलर है, इसका मतलब लेंस जो है उस पेशेंट को क्या है, कैटरेक्ट है, इमेच्योर। और अगर पर्ली वाइट है लेंस का कलर तो वो मैच्योर कैटरेक्ट का केस है। फिर आता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को हम टोनोमेट्री द्वारा असेस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। टोनोमीटर द्वारा हम आईयूपी को असेस करेंगे। इंटेंशन टोनोमेट्री क्या होती है, इसको हम नाम याद रखना पड़ेगा आपको, श्योर्ड्स टोनोमीटर द्वारा करते हैं। और एपिलिनेशन टोनोमेट्री को हम गोल्डमैन टोनोमीटर द्वारा करते हैं। डिजिटल टोनोमेट्री, इसे हम कर क्या रहे हैं, टोनोमीटर द्वारा हम क्या ले रहे हैं, आँख का प्रेशर कितना है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या है उसको माप रहे हैं। डिजिटल टोनोमेट्री द्वारा हम क्या करते हैं, आईयूपी को एस्टिमेट पेशेंट को नीचे देखने के लिए करना है, ठीक है। जिस भी पेशेंट में आप आईयूपी को एस्टिमेट कर रहे हो उसमें क्या करना है, बोलना है पेशेंट को नीचे देखने के लिए कहना है, तब आप डिजिटल टोनोमेट्री करोगे। और एग्जामिनेशन करते टाइम इंडेक्स फिंगर को अपर आईलिड पर प्लेस करना है। तो इस तरीके से आपको डिजिटल टोनोमेट्री करनी है। फिर उसके बाद आता है फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, इसमें पीपल को साइक्लोप्लेजिक ड्रग का यूज़ करके डायलेटेड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहली बार जैसे किसी के चश्मा होता है तो उसमें एक आई ड्रॉप डाला जाता है आँखें चेक करने से पहले। तो उसमें क्या किया जाता है, एक साइक्लोप्लेजिक ड्रग डाली जाती है जिससे हम क्या करते हैं, पीपल को डायलेट करते हैं और पूरे आई के स्ट्रक्चर को ढंग से जो है एग्जामिन किया जा सके, इसलिए जिससे पीपल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और पीपल जैसे ही इंक्रीज साइज़ का हो जाएगा तो आई की इंटरनल हेल्थ को आप अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि पीपल जितना बड़ा साइज़ का होगा आई के अंदर के स्ट्रक्चर आपको उतने ही क्लियर विजिबल होंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या करते हैं, इसके द्वारा रेटिना व अदर टिश्यू को हम डायरेक्ट देखते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी में डायरेक्ट हम रेटिना और अदर टिश्यू को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं, इसी तरीके से जैसे ये पीपल को डायलेट किया और डायरेक्ट देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को डार्क रूम में बिठाते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप को एडजस्ट करके जिससे लाइट आवश्यकता से अधिक जो है ब्राइट ना हो, ऐसी लाइट का यूज़ करना है। लेफ़्ट हैंड व लेफ़्ट आई द्वारा पेशेंट की लेफ़्ट आई को, जो डॉक्टर है वो अपने लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट आई के द्वारा ये पेशेंट की लेफ़्ट आई को देखेगा। राइट हैंड से ऑप्थेल्मोस्कोप को पकड़ के खुद की राइट आई से ही पेशेंट की राइट आई को देखना है। फ्री हैंड, जो हाथ डॉक्टर का फ्री हो, ठीक है, उसको पेशेंट के शोल्डर पर रखना है। पेशेंट को बोलना है कि आपको रूम के कॉर्नर की तरफ देखना है। जब पेशेंट कॉर्नर को देखेगा तब जो ऑप्थेल्मोस्कोप है उसकी लाइट को 2 फीट के डिस्टेंस से पेशेंट की आंख पर फोकस करना है, तब रेड रिफ्लेक्स आपको दिखाई देगा। ये था हमारा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के द्वारा मेनली हम किसको देखते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा हम ऑप्टिक डिस्क और रेटिना को एग्जामिन करते हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, इसके लिए बाइनोकुलर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या करता है, ये देखना आप, बाइनोकुलर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इसको क्या करता है, पेशेंट अपने सर पे पहनता है, पेशेंट नहीं सॉरी डॉक्टर, इसको डॉक्टर अपने सर पे पहनता है। ऐसे एक सर्कुलर सा एक बैंड होता है और यहाँ पे बीच में लाइट लगी होती है, ठीक है, अपने सर पे पहनेगा। डॉक्टर के फ्री हैंड में पावरफुल लेंस होता है जो कि लाइट को ऑप्थेल्मोस्कोप पे फोकस करेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी को करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है नॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ आई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल एग्जामिनेशन।